200 वर्ष पहले झांसी बुंदेलखंड का एक स्वतंत्र राज्य था। उन दिनों उसके बीच से होकर अपने अस्तित्व का सदा मान कराने के लिए ओरछा राज्य की एक तिरी सीमा रेखा रहती थी। इसीलिए झांसी दो भागों में विभक्त थी। संपूर्ण सीमा को मिलाकर पश्चिम में 100 मील और उत्तर में 60 मील। इस स्वल्प सीमा वाले राज्य की पर्वत संकुल अनुर्वर छाती को हल्की नोक से फाड़कर धरती को फसल की भाषा में बात कहलाने का प्रयास वर्ष पर वर्ष असफल होता रहता था। वैशाख की प्रखर गर्मी में जल की प्रतीक्षा करते हुए किसान की बहू बिटिया सिर पर दलिया रखे हुए भादों का गीत गाते हुए व्यर्थ ही लौट आती थी। फिर भी वहां झांसी में अनेक लोगों ने अपनी बस्तियां बनाई थीं। ब्राह्मण, राजपूत, आहिर, बुंदेला, चमार, काछी, कोरी, लोधी, कुर्मी सभी जाति के लोग आसी आए थे। मऊ से झांसी, झांसी से कालपी होकर कानपुर और आगरा से सागर, इन तीन व्यापारिक मार्गों से होकर गधा, घोड़ा और ऊंटों की पीठ पर लदकर वर्ष पर वर्ष बाहर से खाद्यान्न आया करता था। इसके अलावा घोड़े और हाथियों के मालिक भी आते रहते थे। झांसी थी हाथी घोड़ा बेचने की एक प्रधान मंडी। राजधानी झांसी आगरा से दक्षिणी दिशा में 142 मील दूर पड़ती थी। इलाहाबाद से बांदा के मार्ग से होकर 245 मील दूर पश्चिम में थी। कलकत्ता से 740 मील दूर उत्तर पश्चिम में। धन धान्य से समृद्ध नगरी झांसी पर गर्व करते हुए इसके अधिवासी लोग कहा करते थे, नीचे में पूना, ऊंचे में काशी, सबसे सुंदर बीच में हमाओ झांसी। झांसी के बारे में जानने के पहले बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि बुंदेलखंड में मराठी वंश की स्थापना होने के पहले झांसी में नेवलकर वंश आ गया था। इसी नेवलकर वंश की बहू होकर झांसी में आई थी रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेलखंड बुंदेला लोगों का देश था। महाभारत के युग में बुंदेलखंड चेदी, दशार्ण और विदर्भ साम्राज्य के अंतर्गत आता था। चंदेल राजपूतों के युग में झांसी अत्यंत समृद्ध थी। चंदेल राजपूत राजाओं ने झांसी और बुंदेलखंड भर में सर्वत्र पक्के जलाशयों का निर्माण कराया था। उनमें से कुछ तो अभी भी विद्यमान हैं। चंदेल राजपूतों के हाथ से निकलते निकलते बुंदेलखंड मुगलों के अधिकार में आ गया। उस समय बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजा मलखान सिंह की मृत्यु के बाद राजा हुए उनके ज्येष्ठ पुत्र रुद्र प्रताप। 1539 में उन्होंने ओरछा की स्थापना की। नगण्य जनपद को उन्होंने ही समृद्धिशाली बनाया। ओरछा के राजा दिल्ली के बादशाह को नियमित रूप से कर नहीं देते थे।